टेलीस्कोप के इन्वेंशन के बाद एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में एक ह्यूज रेवोल्यूशन आया, क्योंकि टेलीस्कोप का यूज़ करके हमने अर्थ के बाहर के उन ऑब्जेक्ट को भी देखा जिन्हें हम सिर्फ इमेजिन किया करते थे। टेलीस्कोप के इन्वेंशन के बाद हम समझ पाए कि यूनिवर्स हमारी सोच से भी कई गुना बड़ा है और हम उतने ही छोटे हैं। टेलीस्कोप ने बहुत से यूनिवर्स से रिलेटेड उन थ्योरीज को रॉन्ग प्रूफ किया जिन पर हम डिस्कवरी से पहले बिलीव किया करते थे। धीरे धीरे टेलीस्कोप साइंटिस्ट के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बन गया। अपनी डिस्कवरीज की लिमिट को बढ़ाने के लिए साइंटिस्ट टेलीस्कोप में टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट करते रहे। कभी इसके लेंस की क्वालिटी को तो कभी इसके साइज को साइंटिस्ट इम्प्रूव करते रहे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी जिसको साइंटिस्ट मल्टीपल इम्प्रूवमेंट्स करने के बाद भी सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। वो ये थी कि अर्थ लाइट को डिस्टॉर्ट और ब्लॉक करने वाले एटमॉस्फेयर की लेयर से कवर्ड है। एटमॉस्फेरिक डिस्टॉर्शन की वजह से टेलीस्कोप में मल्टीपल इम्प्रूवमेंट करने के बाद और डिफरेंट लोकेशन पे इसको लोकेट करने के बाद भी हमें यूनिवर्स का क्लियर व्यू नहीं मिल पाया। इसी एटमॉस्फेरिक डिस्टॉर्शन की वजह से स्टार्स ट्विंकल करते हैं, जिस वजह से साइंटिस्ट को स्टार की स्टडी करने में डिफ़िकल्टीज हो रही थी। तो फिर इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन क्या था? 1923 में जर्मन साइंटिस्ट हर्मन ऑबर्थ ने एक बुक पब्लिश किया जिसमें उन्होंने टेलीस्कोप को अर्थ के ऑर्बिट में प्रोपेल्ड करने का आइडिया प्रपोज किया और इसके साइंटिफिक बेनिफिट्स को भी बताया। इसी आइडिया को फॉलो करते हुए नासा ने सक्सेसफुली 2 ऑर्बिटल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज को अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च किया, जिससे उन्होंने स्पेस से रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया। इसकी सक्सेस को देखकर साइंटिस्ट ने एक स्टेप और आगे बढ़कर एक लार्ज स्पेस टेलीस्कोप को अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च करने का प्लान बनाया। 1969 को नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल भी दे दिया। ये वही साल था जिसमें अपोलो 11 ने मून लैंडिंग किया था, जिस वजह से लार्ज स्पेस टेलीस्कोप के प्रोजेक्ट के लिए बजट कम था। उतने ही बजट में लार्ज स्पेस टेलीस्कोप को डिज़ाइन किया गया। अब साइंटिस्ट को एक ऐसे व्हीकल की ज़रूरत पड़ रही थी जो टेलीस्कोप को अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च करके वापस अर्थ पे आ सके और ज़रूरत पड़ने पर इस व्हीकल को अगेन यूज़ किया जा सके। यहीं पे स्पेस शटल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। जल्द ही स्पेस शटल के डिज़ाइन को रेडी किया जाता है और उसके कार्गो बे में लार्ज स्पेस टेलीस्कोप को रखने की जगह बनाई जाती है। कम बजट की वजह से इस प्रोजेक्ट में होने वाली प्रॉब्लम्स को देखकर यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया और इस प्रोजेक्ट की फंडिंग का 15% प्रोवाइड किया, जिसके बदले नासा ने उन्हें 15% टाइम दिया टेलीस्कोप को यूज़ करने के लिए। और भी अदर सोर्सेज से फंडिंग हुई और 1985 में टेलीस्कोप लॉन्च के लिए रेडी हो चुका था। लेकिन साइंटिस्ट ने इसमें कुछ फ्लॉज को डिटेक्ट किया, जिस वजह से इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट किया गया और सिस्टम को अपग्रेड किया गया। और फिर फाइनली ईयर 1990 में इस लार्ज स्पेस टेलीस्कोप को अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया गया। एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल, जिन्होंने ये बताया था कि हमारी गैलेक्सी के बाहर भी अदर गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं, और उन्होंने इन गैलेक्सीज को उनके शेप के बेसिस पे क्लासिफाइड भी किया। इसलिए इन्हीं के नाम पर इस लार्ज स्पेस टेलीस्कोप का नाम चेंज करके हबल टेलीस्कोप रखा गया। हबल टेलीस्कोप को जिस एक्सपेक्टेशन के साथ अर्थ के ऑर्बिट में भेजा गया था, हबल ने उन सभी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल किया। लॉन्च होने के बाद अपने 30 साल के वर्किंग पीरियड में हबल टेलीस्कोप ने बहुत से प्लैनेट्स, स्टार्स, नेबुला, गैलेक्सी और भी यूनिवर्स के कई ऑब्जेक्ट की सबसे क्लियरेस्ट इमेज प्रोवाइड किया। इन इमेजेस ने हम ह्यूमंस के पर्सपेक्टिव को चेंज कर दिया यूनिवर्स को इमेजिन करने का, और एस्ट्रोनॉमर्स के लिए उन ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल स्टडी करना ईजी हो गया। चलिए आपको हबल टेलीस्कोप से ली हुई इमेजेस को और पहले की इमेजेस से कंपेयर करके दिखाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।